क्या 2027 से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में मुस्लिम वोट को लेकर बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है? क्या बयानबाजी के जरिए जमीन तैयार की जा रही है? और क्या इस बार मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम विपक्ष नहीं बल्कि विपक्ष के भीतर भी तेज होने वाला है? नमस्कार दोस्त, मैं हूं आपके साथ नीतीश पाल और इस वक्त यूपी की राजनीति में एक नया टकराव खुलकर सामने आ रहा है। एक तरफ है दोस्तों अखिलेश यादव और दूसरी तरफ है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और इसके मायने सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए हैं। दरअसल पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब अखिलेश यादव ने इटावा में बन रहे मंदिर से जुड़ी एक तस्वीर साझा की, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा के संयोजन की झलक दिखी। इस तस्वीर के सामने आते ही दोस्तों सियासत गर्मा गई और इस पर सबसे पहले प्रतिक्रिया आई केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, जिन्होंने तंजिया अंदाज में सवाल उठाए। लेकिन असली राजनीतिक मोड़ तब आया जब AIMIM के नेताओं ने इस मुद्दे को उठाते हुए सीधा हमला बोल दिया। कहा कि भाई अखिलेश यादव मुस्लिमों को अपना गुलाम समझते हैं। ये बयान आते दोस्तों सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई, क्योंकि ये सिर्फ एक आरोप नहीं बल्कि मुस्लिम वोट बैंक पर सीधा दावा और चुनौती दोनों था। इसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जवाब आया और घोसी से सांसद राजीव राय ने खुलकर मोर्चा संभाला। उन्होंने साफ कहा कि भाई चुनाव से पहले ऐसे बयान आते रहते हैं और जनता अब सब समझती है। उन्होंने AIMIM पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली बार भी ये लोग आए थे, लेकिन नतीजा क्या हुआ सबने देखा और इस बार उनका हाल और खराब होगा। और राजीव राय ने ये भी साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और अखिलेश यादव सभी वर्गों के नेता हैं। अब सवाल दोस्तों ये है कि भाई आखिर इस पूरे विवाद का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम वोट हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। खास तौर पर कई सीटों पर यह जीत और हार का फर्क तय करता है। ऐसे में AIMIM की कोशिश साफ नजर आती है कि वो इस वोट बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए, जबकि समाजवादी पार्टी लंबे समय से इस वर्ग पर अपनी पकड़ मजबूत मानती रही है। और यही वजह है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे इस तरह के बयान और टकराव बढ़ते जा रहे हैं। AIMIM ये संदेश देना चाहती है कि वो मुस्लिमों की असली आवाज है, जबकि समाजवादी पार्टी ये दिखाना चाहती है कि उसका जनाधार अभी भी मजबूत है और उसे चुनौती देना आसान नहीं है। और दूसरी तरफ दोस्तों बीजेपी भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि विपक्ष का बिखराव हमेशा सत्ता पक्ष के लिए फायदे का सौदा साबित होता है। अगर मुस्लिम वोटों में बंटवारा होता है तो इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। यही कारण है कि ये जुबानी जंग सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक गणित काम कर रही है। इटावा का मंदिर हो या दोस्तों बयानबाजी का मुद्दा, हर चीज अब चुनावी नजरिए से देखी जा रही है और आने वाले समय में ये टकराव और तेज हो सकता है, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब ये बयान जमीन पर वोट में बदलेंगे, क्योंकि राजनीति में अंतिम फैसला जनता करती है, हम सब करते हैं। फिलहाल इतना साफ है कि 2027 से पहले यूपी की सियासत में ये नया मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, जहां एक तरफ पुराने समीकरण है तो दूसरी तरफ नई चुनौतियां, और इसी टकराव के बीच तय होगा कि किसकी पकड़ मजबूत है और कौन सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं तो आपके साथ नीतीश पाल। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।